students, welcome to my YouTube channel Wi-Fi Success Classes. Students, today we have the most important and very easy topic from synthesis. आज हमारा जो टॉपिक है वो synthesis से अगला टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट तो बहुत है बट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही आसान भी है। आज के इस टॉपिक में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, बस सिर्फ और सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स करनी है और थोड़ा सा कॉन्संट्रेट होकर सुनना और देखना है, जिसके लिए आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो देखनी है। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी फिल्म अधूरी अच्छी नहीं होती, अगर अंत भला तो सब भला। तो इसलिए आप हमारी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें तो आप आज सिंथेसिस के इस चैप्टर से इतनी अच्छी तरीके से अवेयर हो जाएंगे कि कभी भी सिंथेसिस में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस का जो कि अगला टॉपिक है एडजेक्टिव। पीछे हम कई टॉपिक पढ़ चुके हैं, 5 से 6 टॉपिक पीछे हम पढ़ चुके हैं जो सिंथेसिस के ही हैं, क्योंकि सिंथेसिस में कोई एक रूल नहीं होता, कई सारे रूल हुआ करते हैं। समथिंग अबाउट आपको 15 वीडियोज़ मिलेंगे जो सिंथेसिस के होंगे, जो पढ़ने आपके लिए कंपलसरी हैं। तो उन्हीं में से अगला टॉपिक जो है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि सिंथेसिस का मीन्स जो होता है वो होता है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना। जब आप 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना रहे हों तो ऐसी सिचुएशन में आपके उस वाक्य का रूप तो बदले पर अर्थ ना बदले। इट मीन्स इन इंग्लिश टू कंबाइन 2 or more than 2 sentences into one without changing the meaning of the sentence। 2 या 2 से अधिक जो सेंटेंसेस आपने जोड़े हों उनका रूप तो बदले जोड़ने पर उसका अर्थ ना बदले। एंड दिस टास्क इज परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैनी रूल्स। और इस सिंथेसिस को कई सारे रूल्स की मदद से किया जाता है और एग्जामिनेशन में आपको पूछा जाएगा कि आपको ये जो सिंथेसिस करनी है, ये जो सेंटेंसेस को जोड़ना है, आपको कौन से रूल से जोड़ना है, वो वहाँ पर ब्रैकेट में लिखा रहेगा। तो जिसमें आप जो अभी पढ़ रहे हैं सिंथेसिस के सिंपल और सिंपल सेंटेंसेस में आप एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ रहे हैं, यानी कि टॉपिक के अंदर टॉपिक भी है। सिंथेसिस जो कि आपका चैप्टर है उसके अंदर आप पढ़ रहे हैं सिंथेसिस, सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं, 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल बना रहे हैं। और उस सिंपल में भी किस टॉपिक में आप हैं? एडजेक्टिव में, जिसमें आप एडजेक्टिव की सहायता से विद द हेल्प ऑफ द एडजेक्टिव्स यू विल कंबाइन 2 or more sentences into one। आप 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे। इसलिए पिछली वीडियो की तरह एक बार फिर मैं आपसे यही कहूँगा कि पिछली भी वीडियोस आप देखें, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। अगर आप ये वीडियोस सारे नहीं देखते तो आपकी नॉलेज अधूरी रहेगी और एग्जामिनेशन में आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। दैट्स वाई दिस इज़ माई सजेशन, गो टू माई प्ले लिस्ट एंड वॉच ऑल अदर वीडियोज़। जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप देखें ताकि आप A to Z जो ग्रामर की नॉलेज है वो आप ले सकें। और हमारे ये टॉपिक्स सभी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, चाहे वो हाई स्कूल हो, इंटर हो या फिर कंपटीशन लेवल हो, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम एडजेक्टिव के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ द एडजेक्टिव हम 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर सिंथेसिस यानी कि एक वाक्य बनाएंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार से 2 अलग अलग वाक्यों का जो अर्थ था जोड़ने पर जब एक वाक्य बना उसमें भी अर्थ उतना ही है और पूरा है और सेम है। तो देखते हैं एडजेक्टिव। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि हो सकता है पॉसिबली सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल नॉट बी अवेयर ऑफ एडजेक्टिव। व्हाट इज़ द एडजेक्टिव? कि कुछ बच्चे जो हैं वो अवेयर ना हो कि एडजेक्टिव क्या होता है। तो बच्चों, एडजेक्टिव की हिंदी, जैसा कि आपने हिंदी में पढ़ा होगा, होती है विशेषण। विशेषण, अगर हम इसे सरल शब्दों में कहें, खासियत। इंसान की अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की खासियतें होती हैं। कुछ खासियत ऐसी होती हैं, यानी कि कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो आपकी अच्छाइयों को बताते हैं, तो कुछ विशेषण ऐसे होते हैं जो आपकी बुराइयों अर्थात कमियों को बताते हैं। जैसे कि गुड मीन्स अच्छा, तो ये विशेषण है। बैड मीन्स बुरा, ये भी विशेषण है। अब ऐसा नहीं है कि गुड जो है वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव है और बैड एडजेक्टिव नहीं है। तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति या
चीज़ की जो भी विशेषण होती है, क्वालिटी होती है, उसके जो लक्षण होते हैं वो अच्छे बुरे दोनों होते हैं, और उन सभी को एडजेक्टिव में रखते हैं, यानी कि वो सभी विशेषण होते हैं। तो आप देखेंगे कि इन सेंटेंसेस को हम विशेषण के माध्यम से जोड़कर एक करेंगे। तो अब आपने ये जान लिया कि एडजेक्टिव जो होता है वो विशेषण होता है, यानी कि खासियत। अब क्या खासियत? जैसे खासियत, जितने भी कलर्स हैं, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, सारे कलर्स, ये सब क्या हैं? एडजेक्टिव हैं। इंसान की जितनी भी खासियत हैं, इंटेलिजेंट, बैड, गुड, टॉल, लंबा, फैट, मोटा, हेल्दी, तंदुरुस्त, वीक, कमज़ोर, पुअर, गरीब, रिच, अमीर, ये जितने भी क्वालिटीज़ हैं, अच्छी हों या बुरी हों, इवन गुड और बैड, दीज ऑल काइंड ऑफ द क्वालिटीज़ आर एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव होती हैं। और इन्हीं एडजेक्टिव के माध्यम से आज हम सेंटेंसेस को सिंथेसिस करेंगे, जो कि मैंने बिगिनिंग में ही बताया बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो दिस टॉपिक इज़ गोइंग टू बी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर यू, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड, अंत तक देखें। एंड नाउ लेट मी टेल यू, लेट अस स्टार्ट। अब आप देखें एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल है, अ गर्ल केम टू माई ऑफिस, फुल स्टॉप, द गर्ल वॉज ब्लाइंड। बच्चों, आपने देखा कि इसमें मैंने कोई भी डेफिनेशन या समझाने के लिए कोई ख़ास कुछ नहीं लिखा, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सभी जानते हैं बच्चे कि एडजेक्टिव विशेषण होता है। नहीं जो जानते उसके लिए मैंने समझा दिया, और इतना आसान होगा कि आपको ज़रूरत ही नहीं है डेफिनेशन में पढ़ने की, इसलिए मैंने लिखी नहीं, समय की बर्बादी थी। अ गर्ल केम टू माई ऑफिस, एक लड़की मेरे दफ्तर आई या ऑफिस में आई। द गर्ल वॉज ब्लाइंड, वो लड़की अंधी थी। तो बच्चों, आप इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, और इनको पढ़ने के बाद आप देखेंगे, जस्ट आफ्टर रीडिंग देयर इज एन एडजेक्टिव इन बोथ ऑफ वन ऑफ बोथ सेंटेंसेस। इन दोनों सेंटेंसेस में से किसी एक में कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, या तो इस सेंटेंस में कहीं पर एडजेक्टिव है, या फिर इस सेंटेंस में कहीं पर एडजेक्टिव है। श्योरली एंड सर्टेनली वो एडजेक्टिव है जरूर। आपको बस वही एडजेक्टिव ढूंढना है। इट मीन्स उस क्वालिटी को ढूंढना है जिस क्वालिटी से किसी वस्तु, व्यक्ति इत्यादि, स्थान वगैरह की क्वालिटी को बताया गया हो। तो मैंने देखा, अ गर्ल केम टू माई ऑफिस, एक लड़की मेरे पास आई, मेरे ऑफिस में आई। द गर्ल वॉज ब्लाइंड, लड़की अंधी थी। तो ये देखो, ब्लाइंड, अंधी, ये है क्वालिटी। किसकी है क्वालिटी? गर्ल की। तो गर्ल दो जगह आया, एक यहाँ पर आया और एक यहाँ पर आया। तो सबसे पहले आप चीज़ को समझेंगे, इस सेंटेंस से हम ब्लाइंड को उठा लेंगे, और ये ब्लाइंड किसको कहा? गर्ल को कहा। गर्ल यहाँ पर भी है, गर्ल यहाँ पर भी है। जब हम ब्लाइंड यहाँ से उठा लेंगे तो ये सेंटेंस जो है अब उसका कोई काम नहीं बचता। देयर इज नो यूज ऑफ दैट काइंड ऑफ द सेंटेंस। नाउ आई विल यूज दिस एडजेक्टिव ब्लाइंड बिफोर द नाउन विच इज क्वालिफाइंग। देखो, तो हम क्या करेंगे, इस ब्लाइंड को यानी कि एडजेक्टिव को उठाएंगे और गर्ल के पास रख देंगे। अगर अभी भी आपके समझ में नहीं आया तो सिंपली उस एडजेक्टिव को ढूंढें, उस विशेषण को ढूंढें, यानी कि उस क्वालिटी को ढूंढें, और ढूंढने के बाद ये सोचें ये क्वालिटी किसकी है। तो पता चला इसकी है, तो उसी के आगे ले जाकर रख दें। तो इस सेंटेंस में हमें पता चला ये अंधा या अंधी कौन है? लड़की है। तो उसी लड़की के आगे जाकर उस एडजेक्टिव को रख देंगे। तो ब्लाइंड कौन था? गर्ल थी। तो लाकर मैंने एरो का आपको निशान मार्क लगाया है कि ब्लाइंड को वहाँ से उठाओ और यहाँ पे रख दो, और इसको इस तरह से आप लिख दें, आ ब्लाइंड गर्ल। वहाँ से ब्लाइंड उठाया, गर्ल के आगे रख दिया। आ ब्लाइंड गर्ल केम टू माई ऑफिस। तो बच्चों, अब इस सेंटेंस का कोई काम नहीं रहा पीछे वाले का। इस सेंटेंस में उस एडजेक्टिव का यूज़ करके एक नया सेंटेंस बना लिया, और सेंटेंस बना, अ ब्लाइंड गर्ल केम टू माई ऑफिस। अब जरा देखते हैं कि सेंटेंसेस हमारी करेक्ट है या नहीं है। इसके लिए हम तीनों सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ निकालेंगे, इसका भी, इसका भी, इसका भी। जब हम तीनों सेंटेंसेस का हिंदी अर्थ जान लेंगे तो हमको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा की गई जो सिंथेसिस है वो करेक्ट है या नहीं है। तो देखते हैं, एक लड़की मेरे ऑफिस में आई,
लड़की अंधी थी। जब इसको मिलाया तो बना अ ब्लाइंड गर्ल, एक अंधी लड़की। केम टू माई ऑफिस, मेरे दफ्तर में आई। तो आप सिंपली देखेंगे कि इन दोनों सेंटेंसेस का जो मीनिंग था वो एक अकेले इस सेंटेंस में आ चुका है। इट मीन्स अवर सिंथेसिस, अवर एग्जाम्पल इज 100% करेक्ट। सो लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। इसलिए अब हम अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं, और अगला एग्जाम्पल जो बिल्कुल सेम टू सेम उसी की तरह है, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड अटेंशनली आपको सुनना है। यू नीड टू लिसन मी अटेंशनली। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इसलिए आप ध्यान से सुनते जाएं और देखते जाएं। आई थिंक कि आपको इसमें तो नोट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्रीनशॉट ले लेना पूरी स्क्रीन की। आई विल गिव यू चांस टू टेक द स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने का चांस दूंगा मैं आपको, बस इतना काफ़ी होगा इसको समझने के लिए, क्योंकि बहुत आसान है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हरी गेव अ 1 रुपी नोट टू अ मैन। हरी ने एक आदमी को 1 रुपए का नोट दिया। हरी ने किसी एक आदमी को 1 रुपए का नोट दिया। द मैन वॉज लैम, और वो आदमी जो था जिसे नोट दिया वो मैन, ये मैन वो आदमी जो था वो कैसा था? लैम, LAME, लैम। लैम मीन्स होता है लंगड़ा, पैरों से जो हैंडीकैप होते हैं उनको क्या कहते हैं? लैम कहते हैं, लंगड़ा। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस को आपने पढ़ा देखा। आई होप सो दैट कि आपने जरूर फाइंड आउट कर लिया होगा कि एडजेक्टिव कौन सा है। इन दोनों सेंटेंसेस को पढ़ा और देखा कि ये रहा हमारा एडजेक्टिव लैम मीन्स लंगड़ा। अब ये कौन है लैम? तो पता चला मैन। अब मैन 2 जगह, एक ये रहा मैन और एक ये रहा मैन। अब ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखने के बाद आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि मुझको यहाँ पर नहीं बल्कि इस सेंटेंस में जो मैन दिया है वहाँ पर जाकर यूज़ करना है। तो इस लैम को उठाओ और यहाँ पर इस सेंटेंस के इस पोजीशन में लाकर रख दो। तो ये सेंटेंस जो है आपका एडजेक्टिव के माध्यम से सिंथेसिस बनकर तैयार हो जाएगा। सो लेट मी राइट डाउन द एग्जाम्पल। सो मैंने लिखा एग्जाम्पल, क्या लिखा? हरी गेव अ 1 रुपी नोट टू अ लैम मैन। लो बन गया। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हुआ कि हरी ने एक लंगड़े आदमी को 1 रुपए का नोट दिया। जबकि ऊपर वाले में था हरी ने 1 रुपए का नोट एक आदमी को दिया और वो आदमी जो था वो लंगड़ा था। दोनों सेंटेंसेस को जब जोड़ा तो जोड़कर दोनों सेंटेंसेस का जो हिंदी मीनिंग था वो हम एक में समझ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सिंथेसिस करेक्ट चल रही है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल है, टैगोर वॉज अ बंगाली। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में रहने वाला बंगाली। तो रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाली थे, बंगाल में रहते थे। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वे एक महान कवि थे। रविन्द्रनाथ टैगोर अंग्रेजी के महान कवियों में से एक थे। उनकी एक बुक है गीतांजलि, जिसमें उन्होंने 103 सॉन्ग लिखे, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त हुआ 1913 ईस्वी में। और उन्होंने उस बुक को लिखा था 1911 ईस्वी में। जब उन्होंने उस बुक को ट्रांसलेट कर दिया अपनी बंगाली लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में, जब उन्होंने लिखा था तो उसको बंगाली लैंग्वेज में लिखा था क्योंकि वो बंगाली थे। फिर उसको इंग्लिश में जब उन्होंने ट्रांसलेट कर दिया तो उनके इस किताब को, रचना को ऑल ओवर वर्ल्ड में बड़ा ही पसंद किया गया, जिसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ मिला। एंड टिल ही इज़ नोन द फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर इन इंडिया। सो याद रखना रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। तो यहाँ पर रविन्द्रनाथ टैगोर वॉज अ बंगाली, रविन्द्रनाथ टैगोर एक बंगाली थे। ही वॉज अ ग्रेट पोइट, वे एक महान कवि थे। अब इसमें आप देखें तो इसमें एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या है? ये रहे बंगाली। कौन थे बंगाली? रविन्द्रनाथ टैगोर। अब जरा ये सेंटेंस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। क्या डिफिकल्ट है? देखो,
पहले तो हम लिखेंगे नाउन टैगोर, उसके बाद ये वाला सेंटेंस हम यूज करेंगे, इस ही की जगह पर हम टैगोर को रख चुके हैं। टैगोर वॉज, ये वाला सेंटेंस इधर ला रहे हैं, या यूं समझो इस बंगाली को उठाकर पोइट से आगे रखना है और इस ही की जगह पर रखना है, और इस टैगोर को ले जाकर ही के स्थान पर रखना है। टैगोर को ही के स्थान पर, बंगाली को पोइट से पहले। तो ये पूरा बनेगा टैगोर वॉज अ ग्रेट बंगाली पोइट। डन, ये रहा आपका सेंटेंस जो कि कंप्लीट हो गया। अब इसका अर्थ बना कि टैगोर एक महान बंगाली कवि थे। नेक्स्ट है अ मैन वेंट देयर, एक आदमी वहां गया। ही वॉज ओल्ड, वह आदमी बूढ़ा था। एक आदमी वहां गया, वह आदमी बूढ़ा था। कितना इजी है कि इन दोनों सेंटेंसेस को देखा और देखने के बाद यहां से स्टार्ट किया, देखते गए तो देखा ये रहा एडजेक्टिव ओल्ड मीन्स बूढ़ा, और ये ओल्ड किसे कहा? मैन को। तो मैन को कहा इसको लाओ और मैन के आगे रख दो और एग्जाम्पल बना दो कि अ मैन, सॉरी एन ओल्ड मैन। एन क्यों हो गया? जब मैन के साथ ओल्ड लगाया तो ओल्ड में ओ बॉविल है और बॉविल के कारण ए के बजाय स्थान पर एन लिखना है, जो आप पहले से ही आई होप सो जानते हैं। एन ओल्ड मैन वेंट देयर। तो अब इसका अर्थ हुआ एक बूढ़ा व्यक्ति वहां गया। पहले वाले का था एक आदमी वहां गया, वह बूढ़ा था। जब जोड़ दिया, कंबाइन कर दिया, सिंथेसिस बना दी, तो इसका बना कि एक बूढ़ा आदमी वहां गया। इट मीन्स हमारी सिंथेसिस बिल्कुल करेक्ट चल रही है। नाउ सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शी, ये शी है। शी फेड अ बॉय, लड़की ने या उसने यानी कि लड़की ने एक लड़के को खाना खिलाया। फेड मीन्स होता है खाना खिलाना, फीड से सेकेंड फॉर्म फेड। द बॉय वॉज हंग्री, लड़का भूखा था। तो अब इसमें एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है बच्चों हंग्री। दोनों सेंटेंसेस को देखा और उसका एडजेक्टिव फाइंड आउट किया। तो फाइंड आउट करने के बाद पता चला कि हंग्री एडजेक्टिव है और हंग्री किसे कहा गया? बॉय को। तो बॉय एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर। अब आप समझ गए होंगे कि इस हंग्री को उठाकर इस वाले वाक्य में बॉय से पहले रखना है। तो इसलिए ये सेंटेंस लिखा जाएगा शी फेड अ हंग्री बॉय। डन। और ये आपका सिंथेसिस हो गया। उसने एक भूखे लड़के को खिलाया। पहले था जब अलग अलग ये सेंटेंस थे तो इसका अर्थ था कि उसने एक लड़के को खाना खिलाया। दूसरा था लड़का भूखा था। अब क्या हो गया कि उसने एक भूखे लड़के को खाना खिलाया। इट मीन्स अवर सिंथेसिस इज करेक्ट, कि हमारी ये सिंथेसिस जो है वो करेक्ट है और आपके समझ में आ रही होगी, क्योंकि पहले ही बताया बहुत ही आसान है ये टॉपिक। नेक्स्ट एग्जाम्पल बच्चों, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई मेट अ गर्ल, मैं एक लड़की से मिला। शी वॉज पुअर, वह लड़की गरीब थी। अब आप इस सेंटेंस को यहाँ से यहाँ तक पढ़ेंगे, दोनों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि इसमें एक एडजेक्टिव है एंड दैट्स पुअर, और वो है पुअर। एंड सिंपली you need to write down this word poor before girl, and this sentence will be I met a poor girl. So check the example, is it correct or not correct? I met a girl, मैं एक लड़की से मिला। she was poor, वह गरीब थी। now see I met a poor girl, मैं एक गरीब लड़की से मिला। it means the meaning of the both sentences is found in the same one sentence. It means our synthesis is 100% correct. Now let us see the next example. Next example we have, there is a girl in the room, कमरे में एक लड़की है।
शी इज सिक, वह बीमार है। देयर इज अ गर्ल इन द रूम, कमरे में एक लड़की है। शी इज सिक, वह बीमार है। हेयर द सिक मीन्स बीमार, एंड आई होप सो दैट you could understand the sick is an adjective. The sick is an adjective, and you know already that the word adjective moved to before the noun which is going to be qualifying. So the sick will come before girl, and the example would be there is a sick girl in the room. The meaning of this sentence, this combination, this synthesis is there is a sick girl in the room. कमरे में एक बीमार लड़की है। This one was कमरे में एक लड़की है, वह बीमार है। And now कमरे में एक बीमार लड़की है। It means the synthesis is correct. Now see the next example. The next example is there is a watch on my wrist. मेरे हाथ में एक घड़ी है। There is a watch on wrist. हाथ में एक घड़ी है। It will be better if I write my. मेरे हाथ में एक घड़ी है। It is HMT. यह घड़ी HMT की है, HMT कंपनी की है। So the word HMT is the adjective of wrist watch. So the sentence will be in the synthesis that there is an HMT watch on my wrist. So the example is now there is an HMT watch on my wrist. मेरे हाथ में HMT की घड़ी है। See the differences. There is a watch on my wrist. मेरे हाथ में एक घड़ी है। It is HMT. यह घड़ी HMT की है। And now there is an HMT watch on my wrist. मेरे हाथ में एक HMT की घड़ी है। It means our synthesis is correct. And see the next example now. The next example is I bought a cow. मैंने एक गाय खरीदी। I bought a cow. मैंने एक गाय खरीदी। It was black. और ये गाय काली थी। So black is an adjective. So use this word black before cow, and the sentence will be I bought a black cow, and the Hindi meaning of the sentence will be I bought a black cow. मैंने एक काली गाय खरीदी। See the differences. I bought a cow. मैंने एक गाय खरीदी। It was black. ये काली थी। And now अब क्या है? I bought a black cow. मैंने एक काली गाय खरीदी। So black will be moved before cow. And see the next example. The next example is also very easy. I saw a beggar on the road. मैंने सड़क पे एक भिखारी को देखा। I saw a beggar on the road. मैंने सड़क पर एक भिखारी को देखा। The beggar was blind. वो भिखारी अंधा था। So बच्चों, this blind word is an adjective, and put this word before the noun. The noun is beggar. So the synthesis will be I saw a blind beggar on the road. हिंदी मीनिंग I saw a blind beggar on the road. मैंने एक अंधे भिखारी को सड़क पर देखा। मैंने एक भिखारी को सड़क पर देखा।
भिखारी अंधा था। कॉम्बिनेशन, मैंने एक अंधे भिखारी को सड़क पर देखा। सो बच्चों, नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल इज आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। ही वॉज टॉल, वह लंबा था। आई मेट अ मैन, मैं एक आदमी से मिला। ही वॉज टॉल, वह लंबा था। हेयर द वर्ड टॉल इज एन एडजेक्टिव, it qualify the meaning of man. So you can write down this word tall before man, and the example would be I met a tall man, मैं एक लंबे आदमी से मिला। दैट्स इट। तो बच्चों, इसका मीनिंग था कि मैं एक आदमी से मिला, आदमी लंबा था, और इसका मीनिंग है मैं एक लंबे आदमी से मिला। सो आपने देखा कि कितना आसान है एडजेक्टिव से सिंथेसिस बनाना। सिंपली आपको दो या दो से अधिक सेंटेंसेस जो भी दिए हों उनमें एडजेक्टिव को ढूंढना है, फाइंड आउट करना है, और फाइंड आउट करने के बाद उस एडजेक्टिव को ले जाकर उसी वर्ड के आगे या नाउन के आगे रख दो जाकर, जिसके लिए वो वर्ड यूज़ किया गया, जो मैंने सभी सेंटेंसेस में किया है। आई होप सो दैट कि आपको आज की वीडियो बेहद आसान, बेहद अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारी रिक्वेस्ट के मुताबिक आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर तो ज़रूर करना है, और अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी इंग्लिश से इंटरेस्ट रखते हैं या 10th या 12th में या कंपटीशन की तैयारियां कर रहे हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पर लाएं एंड गिव देम द चांसेस टू लर्न इंग्लिश वेरी सून। आपको इसी चैनल के ऊपर स्पीकिंग क्लास भी मिलेंगी और आप एक दिन बनेंगे फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, हैव अ ग्रेट डे।